When you watched The Obsession, you probably thought Nikki was just a psycho possessed by a demon, right? But what if I told you she wasn't the monster at all? In fact, इस पूरी मूवी का सबसे डेंजरस इंसान बेयर था. Today, we're breaking down the dark truth. Who is the real victim? Nikki या बेयर? Let's find out. फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यह एक नॉर्मल हॉरर कहानी है, बट पिक्चर तब बदलती है जब बेयर एक विश करता है यूजिंग द वन विश विलो. बियर विश करता है कि निकी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, एंड गेस व्हाट, विश काम कर जाती है. Love me more than anyone in the fucking world. बट ये कोई ब्लेसिंग नहीं, ये एक कर्स था. इस विश ने निकी का एक अलग ही वर्जन क्रिएट कर दिया जो बेयर के लिए कंप्लीटली ऑब्सेस्ड थी. Bear, I love you so much. प्रैक्टिकली देखा जाए तो शी इज पोजेस्ड, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई भूत नहीं था. विश ने उसके अंदर कुछ ऐसा अल्टर कर दिया कि अब उसकी बॉडी को ये इविल निकी कंट्रोल कर रही थी. वैसे इससे इविल बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा रेटा बियर ने फैलाया था. एक्चुअल विक्टिम तो निकी थी. वो कैसे? चलो प्रूफ के साथ देखते हैं. मूवी की स्टार्टिंग से ही दिखाया गया है कि बेयर कोई बेचारा नहीं था. ही वॉज लिटरली स्टॉकिंग हर प्रोफाइल्स. उसका ऑब्सेशन पहले से चल रहा था, और जब निकी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है, बियर ये बात सबसे छुपाता है. इवन यान और सारा उससे पूछते हैं कि हे, इज शी ऑन द राइट, शी इज एक्टिंग वियर्ड, बट बियर झूठ बोल देता है. वो कहता है कि निकी इसीलिए अजीब बिहेव कर रही है क्योंकि उसके पापा को कैंसर है. क्या कोई ऐसा करता है? और एक पॉइंट पर जब रियल निकी थोड़ी देर के लिए वापस आती है, शी टेल्स हिम टू किल हर. Just kill me. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, वो अल्टा पूछता है, व्हाट्स सो बैड अबाउट बीइंग विद मी? What would be so bad? What's so bad about being with me? ये बेयर के ऑब्सेशन और सेल्फिशनेस का नेक्स्ट लेवल था. बेयर अपने ऑब्सेशन में इतना अंधा हो चुका था कि वो रियल निकी के हेल्पिंग साइंस को भी इग्नोर कर देता है. डू यू रिमेंबर हिज लंच बॉक्स? उसमें एक फोटो थी जिसके बॉटम पर रियल निकी ने क्लू लिखा था, नॉट मी. वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि ये मैं नहीं हूँ, बट बेयर इग्नोर इट. फिर उससे वन विश विलो का कॉन्टैक्ट मिलता है. वो कॉल लगाता है और पूछता है कि क्या निकी का प्यार रियल था. Is her love real? हेल्पलाइन पर उसे साफ बोला जाता है कि विश कैंसिल करने के लिए विश मांगने वाले को यानी बेयर को मरना पड़ेगा, और तभी फोन पर उसे रियल निकी के चीखने की आवाज आती है. Nikki. नाउ व्हाट डज ही डू? ऑब्वियसली वो इससे भी अवॉइड करता है. उसका कभी इंटेंशन था ही नहीं कि वो निकी को जाने दे. सो बेसिकली बेयर वॉज द रियल कल्प्रिट. अब बात करते हैं हमारी रियल निकी की. मूवी के एक सीन में जब बेयर उससे गाड़ी से घर छोड़ रहा होता है, शी सेज, यू आर द ओनली पर्सन आई कुड रियली टॉक टू. You know, you're the only person that I get to really talk to about this stuff. फिर वो सारा के बारे में बात करती है कि शायद सारा के दिल में बेयर के लिए फीलिंग्स हैं. व्यूअर को लग सकता है कि शायद निकी बेयर के फीलिंग्स जानना चाहती है, बट होल्ड ऑन. जब वो लोग घर के लिए निकालता है, इयन मजाक में कहता है, गेट योर गर्ल्स होम सेफ, और निकी का रिएक्शन होता है, ईव. Get your girl home safe. Ew, don't say it like that. और जब इयन उससे फ्रीकी निकी बोलता है, शी ऑब्सोल्यूटली हेट्स इट. Ew, don't call me that. I know, I was kidding. वो बोलती है ये एक स्टूपिड हाई स्कूल निकनेम है. फैक्ट तो ये है कि निकी बेयर को हमेशा से एक ब्रदर की तरह देखती थी. हमने देखा जब वो दोनों एक साथ बेड पर आ गए, शी फ्रीक्ड आउट. और हाँ, वो जो न्यूड सीन था, शी ऑब्वियसली वाजंट हैविंग फन. वैसे इंडियन सिनेमाज ने तो ये सीन कट ही कर दिया था. पार्टी वाले सीन में निकी एक स्टोरी सुनाती है जहां वो खुद को ग्रेटेल और बियर को हंसल बनाती है. ये खुद प्रूफ है कि वह बियर को हमेशा से सिर्फ एक भाई मानती थी. ये फेरी टेल सीक्वेंस मूवी के क्लासिक विक्टिम ट्रोप को एक प्रेडेटरी ऑब्सेशन में बदल देता है. ये दिखाता है कि बेयर की विश नेचुरल नहीं थी, ये एक फोर्स्ड इंटीमेसी थी. निकी उसे रोमांटिकली कभी चाहती ही नहीं थी. निकी ने एक लाइन बोली थी, इट गोज लाइक ओनली द ब्रांच ऑफ अ विलो ट्री कुड कॉन्जर. ये एक डायरेक्ट रेफरेंस था उस वन विश विलो का जिसने इस पूरे हॉरर को स्टार्ट किया था. रियल निकी ने पार्टी में खुद को हर्ट करने की कोशिश की और बाद में बेयर से कहा कि मुझे मार दो. ऑब्सेशन तो छोड़ो, रियल निकी ने उससे कभी रोमांटिक वे में देखा ही नहीं. सो बेसिकली शी वॉज द एब्सोल्यूट विक्टिम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग. वन लिटिल थिंग, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेरा के मरने के बाद निकी उसे मिमिक करने की कोशिश कर रही थी. वो सेम हेयर, वही ड्रेस और वही टैटू. उसे लगी थी ऐसा करने से ही वुड लव हर मोर.
जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, बेर भागकर शॉप पर जाता है ताकि वन विश विलो की एक और स्टिक ढूंढ सके। वो इयन के पास जाता है और सब सच सच बता देता है। ऑफ कोर्स इयन को पहले यकीन नहीं होता, बट फिर इयन मजाक में $1 बिलियन विश करता है और वो सच हो जाता है। $1 million. पर एक रूल था, एक इंसान सिर्फ एक ही बार विश मांग सकता है। बियर घर वापस आता है तो देखता है निकी हाथ में गन लेके खड़ी है। निकी बियर पर चिल्ला रही थी और पूछ रही थी, हाउ मच डू यू लव मी। I love you! You did. नेक्स्ट सीन में बेयर बाथरूम में बैठकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, बट वो डर जाता है। फिर वो अपनी ग्रैंडमदर की बहुत सारी पिल्स निकालता है और निगल लेता है। हाँ, वही पिल्स जिसने उसकी बिल्ली को भी मारा था। बट तुरंत ही वो डालकर अपनी उंगलियां मुंह में डालता है ताकि उल्टी कर सके। और तभी पीछे से आवाज आती है। निकी ने वन विश विलो उठाकर विश मांग ली थी कि बेयर उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। अब सिचुएशन पलट चुका था, दोनों का ही अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। ऑलमोस्ट एक हैप्पी एंडिंग लग रही थी, बट तभी बेयर पिल्स की वजह से जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही बियर की जान जाती है, निकी उसकी विश से फ्री हो जाती है। खुद को गोली मारने से ठीक पहले वो स्नैप आउट होती है। जब वो होश में आती है, वो डर जाती है कि उसके आसपास ये क्या हो गया। तो ये थी एड ऑब्सेशन की असली डार्क रियलिटी। बियर ने जो दुख झेला वो उसके अपने ही सेल्फिशनेस का नतीजा था, पर निकी वो बिना किसी कसूर के इस पूरे खेल में फंस गई। आपको क्या लगता है, क्या बेयर इससे भी बुरी मौत डिजर्व करता था? कमेंट करके जरूर बताना।